जिन्होंने जिताकर मुझे यहाँ इस सदन में भेजा। महोदया, 2025-26 के लिए 50,65,345 करोड़ का केंद्रीय बजट कॉरपोरेटों को राहत देकर आम जरूरतमंदों का बोझ बढ़ाने वाला बजट है। महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस सरकार का पहला आम बजट खाद्य वस्तुओं की बढ़ती महंगाई, रुके हुए आर्थिक विकास, घटते रोजगार, गिरता रुपया, आम जन की घटती क्रय शक्ति, किसानों के आंदोलन और विकासमान अर्थव्यवस्थाओं पर ट्रंप के अमेरिकी प्रशासन की धमकियों के बीच पेश किया है, जिसका ताजा उदाहरण अमेरिका द्वारा भारतीयों को घुसपैठिया कहकर हाथ में हथकड़ी और कमर में जंजीर डालकर खूंखार अपराधियों की तरह अपमानजनक तरीके से भारत भेजने की घटना है। महोदया, जनता एक ऐसा राहत देने वाला बजट चाहती थी जिसमें बढ़ रही आर्थिक विषमता कम हो और आम जनता की क्रय शक्ति बढ़े, लेकिन भाजपा सरकार ने पिछली गलतियां सुधारने के बजाय इस बार भी अमीर परस्त बजट पेश किया है। मध्यम वर्ग को आयकर में कुछ राहत मिली है, लेकिन मजदूरों, किसानों और आम मेहनतकश जनता को मुश्किल हालातों में ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जो चिंताजनक है। उन्हें राहत देने के लिए आवश्यक उपभोक्ता सामग्री पर जीएसटी में कमी करने और जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च बढ़ाने की जरूरत को अनदेखा किया गया है। कॉरपोरेटों और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के लिए सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी साफ तौर पर उजागर हो रही है। निजी क्षेत्र के लगातार बढ़ रहे मुनाफे के बावजूद सरकार की प्राथमिकता अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की जगह जन कल्याण, सामाजिक, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कम करने की है। यह बिल्कुल जन विरोधी दिशा है। केंद्रीय योजनाओं पर सरकार ने पिछले साल बजट में घोषित मद से 93,978 करोड़ रुपए कम खर्च किए। प्रधानमंत्री आवास योजना और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन पर पिछले साल घोषित राशि का मात्र 50% से भी कम खर्च किया गया। यही नहीं, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना, अनुसूचित जाति के लिए स्कॉलरशिप आदि में भी घोषणा से कम राशि खर्च की गई। महिला स्वास्थ्य और बाल विकास पर पूरी आवंटित राशि खर्च नहीं की गई और उल्टे इनके बजट में भी कटौती कर दी गई है। इस साल के बजट में कृषि और किसान कल्याण विभाग का आवंटन घटा दिया गया है। खाद्य और जन वितरण विभाग के बजट में भी कमी की गई है। स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर पिछले बजट में काफी कुछ कहा गया, लेकिन इस मद में दिए गए 1435 करोड़ में से सरकार ने मात्र 669 करोड़ ही खर्च किए। स्वास्थ्य पर भी वास्तविक खर्च पिछले साल की गई घोषणा से कम रहा। आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील व अन्य स्कीम वर्कर्स को नियमित करने और कम से कम न्यूनतम मजदूरी देने की मांग को फिर से नकार दिया गया है, जबकि पिछले दिनों गुजरात हाई कोर्ट ने इन्हें अस्थायी करने का फैसला दिया है। इसी तरह जग्गो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में केंद्र सरकार से अस्थायी, आकस्मिक और अनुबंध के आधार पर श्रमिकों की भर्ती बंद करने और उचित व स्थिर रोजगार प्रदान करने के लिए कहा गया है। बजट में इस दिशा को लागू करने के लिए वित्तीय आवंटन तो दूर, कोई चर्चा तक नहीं की गई है। अस्थायी नौकरियों को लेकर कोई नीति घोषित नहीं की गई, जिससे बेरोजगारी की समस्या और गहराएगी। सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 100% तक बढ़ा दिया है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवंटन घटाया गया है। जाहिर है, देश के किसान और आम जन को बड़े निजी कॉरपोरेशनों की दया पर छोड़ा जा रहा है। सरकार ने पिछले साल पूंजीगत निवेश बढ़ाने की घोषणा कर खुद ही अपनी तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है कि घोषणा से 1,84,000 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए हैं। इस बजट में जरूरी क्षेत्रों में खर्च न बढ़ाकर सरकार की गलत दिशा में जारी प्राथमिकताएं फिर से उजागर हुई हैं। आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि कुल बजट खर्च में दिख रही बढ़ोतरी का करीब 40% तो लिए गए कर्ज का अतिरिक्त ब्याज ताने में ही खर्च हो जाएगा, जबकि जरूरतमंद आम जन पर बोझ बढ़ता जा रहा है। वहीं जीएसटी व इनकम टैक्स की हिस्सेदारी कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा हो रही है। 2014-15 में कॉरपोरेट टैक्स से 4,49,000 करोड़ व
आम जनता से 2,66,000 करोड़ रुपए टैक्स से प्राप्त हुआ। यह 2023-24 में क्रमशः 9,11,000 करोड़ एवं 10,45,000 करोड़ हो गए हैं। यह बजट मोदी सरकार की अपनी क्रोनी पूंजीपतियों और कॉरपोरेट क्षेत्र के पक्ष में जारी आर्थिक अराजकता को पुनः स्थापित कर रहा है। मजदूरों की वास्तविक मजदूरी दर में कमी और उनके नियमित रोजगार के कम हो रहे अवसर की सच्चाई को अनदेखा किया गया है, जबकि सरकार जानती है कि कॉरपोरेट टैक्स का मुनाफा 4 गुना तक बढ़ गया है। फिर भी सरकार कॉरपोरेटों पर टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती। ऐसे में यह बजट वर्तमान आर्थिक विषमता, घटती मजदूरी दर और घटते रोजगार के अवसरों पर हमला करते हुए कॉरपोरेटों के मुनाफे को और बढ़ाने वाला बजट है। यह बजट गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं में कटौती, किसानों के लिए कोई राहत नहीं और स्कीम व अन्य मजदूरों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाला बजट है। इसे आर्थिक असमानता और बढ़ेगी, बेरोजगारी और महंगाई की मार तेज होगी, जबकि कॉरपोरेट मुनाफे लगातार आसमान छूते रहेंगे। सरकार का किसानों की आय दुगनी करने का दावा पूरी तरह खोखला साबित हुआ है, क्योंकि कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बजटीय आवंटन पिछले साल की तुलना में घटा दिया गया है। एमएसपी की तुलना में घटा दिया गया है। एमएसपी पर भी बजट चुप है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स नहीं बढ़ाया, जबकि अब उनका कुल कर भुगतान व्यक्तिगत आयकर से भी कम हो गया है। वास्तविक मजदूरी घटी, लेकिन कॉरपोरेट मुनाफा 4 गुना बढ़ गया। सरकार ने मिडिल क्लास को 12 लाख तक का टैक्स में छूट देकर राहत दी है। गरीबों और मजदूर वर्ग का क्या? वे जीएसटी के रूप में सबसे अधिक कर का भुगतान करते हैं। इसमें कोई छूट नहीं है। आप गरीबों और श्रमिक वर्ग से बढ़ती कीमतों से लड़ने की उम्मीद कैसे करते हैं? भारत एक युवा देश है, फिर भी बजट में सार्वजनिक वित्त पोषित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं की गई है। नया शिक्षा नीति 2020 आने के बाद लोगों को सरकारी संस्थानों में भी पढ़ने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति अब पब्लिक फंडेड मॉडल को लोन बेस्ड मॉडल के रूप में बदल दिया गया है। महोदया, बस एक 50 सेकंड और लूंगा। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देकर सरकार ने किसानों और आम लोगों को निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया है। हमारी कुछ मांगे हैं महोदया। देश में जातीय जनगणना कराकर संख्या के आधार पर कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। देश में भूमि सुधार लागू करने के लिए भूमि सुधार आयोग का गठन किया जाए तथा सभी भूमिहीनों को वास भूमि, कृषि भूमि और पक्का मकान दिया जाए। देश में सीलिंग एक्ट कानून को सख्ती से लागू किया जाए। देश के खुदरा व थोक व्यवसाय की दिशा सुधारने के लिए व्यवसायिक आयोग का गठन किया जाए और खासकर फुटपाथी दुकानदारों, छोटे मझोले व्यवसायियों को 5 वर्षों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऋण मुक्त ब्याज दिया जाए, ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। सोन नदी में प्रस्तावित इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण तथा नहरों के पक्कीकरण का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए।